नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज वापस आपके मकर राशि में ही आ गए हैं, जो कि आपके लग्न यानी पहले भाव को प्रभावित करते हैं। तो इस समय में ध्यान देना होगा आपको अपने ऊपर। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि शनि अभी फ़िलहाल ये चाहते हैं कि वापस से आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। ओवरऑल यही कि अब आपको फोकस्ड, आपका जो फोकस है और आपकी जो मेहनत है वो आपको अपने ऊपर लगाना पड़ेगा या लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ें हो सकती है। केवल आपको खुद को लेकर तकलीफ होगी, जो भी होगा। तो इसलिए कृपा करके खुद पे ध्यान दीजिए, सेहत का ध्यान रखिए, व्यक्तित्व का ध्यान रखिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और अगर धन की बात करें तो धन भी, क्योंकि शनि भी आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में आ गए हैं, यानी अब जो पैसा आएगा वो आपसे ही आएगा, आपके माध्यम से आएगा। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, आप जहाँ सामने हो जाएंगे, पैसा वहाँ से आएगा। यानी पैसे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आप ही मार्ग बनेंगे, आप ही माध्यम बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पैसा अभी ओवरऑल आपके माध्यम से आएगा, आपको देख के आएगा, आपके चेहरे को देख के आएगा। मेहनत तो है ही, शनि तो बेसिकली मेहनत के कारक ही हैं, कर्म के कारक ही शनि हैं। तो जब कर्म करेंगे तो उसका फल भी निश्चित ही आएगा। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का है, वहाँ बृहस्पति बैठे हैं स्वराशि के होके। स्वराशि के बृहस्पति यानी अपने ही घर में बैठे हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, सात्विक ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह होते हैं। तो आपका भाग्य तीसरे भाव के लिए अभी साथ देगा, बृहस्पति साथ देंगे। आपका साहस पराक्रम भी बढ़ा हुआ होगा, बृहस्पति बढ़ाएंगे, शुभ दिशा में बढ़ाएंगे। एफर्ट आपका बढ़ेगा और अच्छी दिशा में लगेगा। इस वक्त आप अच्छा सोचेंगे, अच्छी दिशा में आपकी ऊर्जा लगेगी। अगर आप तीसरे भाव के काम करते हैं कि जैसे कि कमीशन दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, ट्रेवल्स का बिजनेस आपका है, इंटरनेट से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, चाहे वो चेन मार्केटिंग हो, चाहे डायरेक्ट मार्केटिंग हो, साथ ही आप अगर किसी प्रकार के साहस वाले काम करते हैं, पुलिस, मिलिट्री, आपका फायर डिपार्टमेंट या इस तरह के और कोई भी अन्य साहस वाले काम करते हैं, तो वहाँ बृहस्पति इस सारे फल को बहुत बढ़ा देंगे, बहुत अच्छे फल आएंगे और आप जीवन में पहले से कहीं बेहतर सफलता अर्जित कर पाएंगे दोस्तों। और पैसा कमाने के मामले में भी आप जितनी मेहनत और साहस करेंगे, जितना एफर्ट लेंगे, आपको उतना ज़्यादा पैसा आपको आएगा। सुख के भाव में मंगल हैं 9 तारीख तक, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाते हैं। राहु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहु उससे और एक्सटेंशन देते हैं, जिद देते हैं, पागलपन देते हैं, यानी आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा। किन चीज़ों के लिए? मकान, वाहन और घर के सुख के लिए आप ज़्यादा केयरफुल हो जाएंगे और आपका सारा साहस पराक्रम इसी दिशा में लगेगा। आप ऊर्जा से भर जाएंगे कि मुझे मकान बनाना ही है, मकान लेना ही है, गाड़ी लेना ही है। घर के सुख को लेके ज़्यादा आप तवज्जो देंगे। पहले 9 तारीख तक राहु भी इसमें आपको बहुत बल प्रदान करेंगे, ज़िद की लेवल तक आपको ले जाएंगे और अब ज़िद्दी बन के सारी चीज़ें करेंगे। और उसके बाद मंगल जो हैं ये आपके आ जाएंगे पंचम भाव पे 10 तारीख से। तो पंचम भाव आपका दिमाग होता है, तो आपके दिमाग में साहस को भी बढ़ाएंगे, पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। लड़ाई झगड़े की भावना भी मंगल देते हैं, दे सकते हैं। गुस्से के कारक भी हैं, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ा हुआ इस महीने 10 तारीख के बाद हो सकता है, ध्यान रखेंगे। पंचम भाव संतान का है, तो संतान के साथ भी यही स्थितियां रहेगी, उसके भी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, साहस बढ़ा हुआ रहेगा, गुस्सा उन्हें भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। लेकिन फिर भी जीवन में आप ज़्यादा उन्नति करेंगे, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि मंगल बेसिकली एक्शन के कारक हैं। तो आपके जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो आप कला क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, नृत्य गीत संगीत से आप जुड़े हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, किसी प्रकार के टीवी से, वीडियो से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ के आप किसी भी प्रकार का लोगों को मनोरंजन देते हैं, या बच्चों को लेके आपने कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है, बच्चों से जुड़ के आप कोई काम करते हैं,
तो वहाँ आप पहले से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। शिक्षा का क्षेत्र भी पंचम भाव होता है, वहाँ भी आपको साहस बढ़ा हुआ होगा और आप बेहतर रिजल्ट के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। दोस्तों, आपके छठे भाव में शुक्र हैं 7 तारीख तक। 7 तारीख तक शुक्र आपके छठे भाव में आपके वर्क प्लेस पे सुख सुविधा को बढ़ाएंगे, क्योंकि छठा भाव आपके वर्क प्लेस का है। सेवा, सर्विस सेक्टर जो होता है, जिस भी प्रकार का आप सर्विस देते हैं, नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, कंसल्टेंसी देते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील देते हैं, मैकेनिकल काम करते हैं या कुछ टेक्निकली आप टेक्निकल काम करते हैं जैसे कि लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, एसी मैकेनिक, कूलर मैकेनिक जो करते हैं, तो वहाँ पर आपको सुख सुविधा जुटेगी, लग्जरी ऐड होगा और आप ज़्यादा आर्टिस्टिक ढंग से अपने कामों को कर पाएंगे। फिर यही शुक्र 7 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, बिजनेस का होता है, तो बिजनेस की जगह पे ये लग्जरी ऐड करेंगे, सुख सुविधा को बढ़ाएंगे और आपके कामों में आर्टिस्टिकपन लाएंगे। शुक्र कला के कारक होते हैं, सौंदर्य के कारक होते हैं, तो आप कुछ अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पे या बिजनेस पे आप कुछ रिनोवेट कर सकते हैं, कुछ सुंदरता ऐड कर सकते हैं। जीवन साथी से आपको ज़्यादा अटैचमेंट होगा और जीवन साथी का भी आपसे अटैचमेंट होगा। शुक्र हैं प्रेम के कारक होते हैं, तो आपस में प्रेम बढ़ाएंगे, सौंदर्य बढ़ाएंगे, आपका लगाव बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, इस महीने अष्टमें सूर्य भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम के सूर्य, अष्टम भाव दोस्तों थोड़ा मेंटल प्रेशर का होता है, तनाव का होता है, रुकावट बाधा का भी होता है। तो सप्तम भाव के जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ें आ सकती हैं। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, शासन सत्ता के भी और बड़े उच्च अधिकारियों के भी कारक होते हैं। तो इन लोगों से, इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी बिजनेस वाली जगह में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो जीवन साथी का सप्तम भाव होता है, तो जीवन साथी के साथ में थोड़े से शुरू के 16 तारीख तक आपको तनाव या मेंटल प्रेशर आपको हो सकता है। आप किसी प्रकार के आपको चिंता परेशानी आपको जीवन साथी को लेके हो सकती है। आपस में मनमुटाव भी हो सकता है और उन्हें किसी तकलीफ़ को लेके भी आपको चिंता परेशानी हो सकती है। सूर्य के लिए सूर्य को जल देना सबसे बेहतरीन उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं होता। सूर्य के उगते सूरज को जल देना, उन्हें दर्शन करना उनका। भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया है, तो भगवान राम की पूजा करने से भी आपके सूर्य काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, सूर्य 17 तारीख से आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, यानी आप 8वां भाव होता है गुप्त चीज़ों का, सीक्रेट डिपार्टमेंट का होता है। तो अगर आप CBI, CID या जासूसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं, आप अंतरिक्ष में कुछ ढूंढते हैं या समुद्र के नीचे से कुछ ढूंढ कर निकालते हैं, आप किसी प्रकार का रिसर्च करते हैं, पढ़ रहे हैं या आप वैज्ञानिक हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ मन की खोज करते हैं, अध्यात्म में भी मन की खोज की जाती है, उसके लिए भी आप 8वां भाव देख सकते हैं। साथ ही आपके ज्योतिष का भाव, न्यूमरोलॉजी का भाव, तंत्र मंत्र का भाव, सारी हिडन चीज़ों का भाव जो होता है 8वां भाव होता है। आप यहाँ के काम करेंगे तो ये सूर्य आपके कामों को बढ़ाएंगे, वहाँ आपका नेम फेम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके काम में उन्नति होगी, शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम जब नहीं करेंगे तो फिर 8वां भाव मेंटल परेशानी का होता है, मानसिक तनाव, रुकावट, बाधा, दुर्भाग्य, ये सब का भाव 8वां भाव होता है। तब फिर आपके ये ऊर्जा एक्टिवेट होगी, फिर सूर्य उन चीज़ों को आपको बढ़ाएंगे। आपको सूर्य पिता के कारक हैं, उच्च अधिकारियों के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं, तो उन चीज़ों से आपको थोड़ी सी तनाव होगा या फिर वहाँ से रुकावट बाधा उस तरीके के कामों में आपको आ सकती है। उपाय मैंने अभी अभी आपको बताया है। बुध भी 20 तारीख तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। अगेन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं तो आपका भाग्य वहाँ साथ देगा और आपके काम में उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुध हैं, तो वो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्यश बुध हैं, तो वहाँ के काम आप बहुत बढ़ जाएगा और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में फिर बुध आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप धार्मिक किसी कामों से जुड़े हैं तो उसमें आपको रुकावट बाधा आएगी, पिता के संबंध में आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आते हैं। आप सुन सकते हैं, लगा के उसे बोल सकते हैं।
बुध के लिए हरे मूंग की दाल का दान, खड़े हरे मूंग की दाल का दान भी बहुत शुभ फल देता है, वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं लगभग सभी ग्रहों के उपाय बताता हूँ, लेकिन आपको केवल उन्हीं ग्रहों के उपाय करना है जिन भावों से या जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है। सभी उपाय आपके लिए नहीं है। आपके भाग्य के भाव में ही बृहस्पति की दृष्टि बनी हुई है, जबरदस्त है। बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, चीज़ों को बढ़ाती है, भाग्य को बढ़ाएगी। भाग्य का भाव भी भाग्य का होता है, ईश्वरीय मदद का होता है, डिवाइन कृपा का होता है। और बृहस्पति भी आपके भाग्य के ही ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं, तो दोनों मिलकर आपके भाग्य को बहुत बढ़ा देते हैं। भाग्य भरपूर अभी साथ देगा, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य से सहयोग मिलेगा, धार्मिक कामों में आपको उन्नति होगी, पिता के जीवन में भी उन्नति कारक सफलता कारक समय आएगा। भाग्य उनका भी साथ देगा और आपका साथ तो देगा ही देगा। आप अगर उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा देते हैं या लेते हैं, वो वाला काम आपका बढ़ जाएगा। रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, आप उपदेशक हैं, आप धार्मिक कृत्य से जुड़े हैं, वो काम आपका अच्छा बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा और आप पहले से कहीं अच्छी सफलता आप अर्जित कर पाएंगे। दसम भाव विशेष हो गया है इसलिए क्योंकि वहाँ केतु बैठे हुए हैं। केतु दोस्तों राहु से बिल्कुल अलग है। राहु मोह माया है, चीज़ों से बांधते हैं, तो केतु विरक्ति है, डिटैचमेंट है, आपको खोलते हैं, आपको हटाते हैं। राहु आपको भगाते हैं किसी चीज़ के पीछे, तो केतु उन्हीं चीज़ों से आपको डिटैच करते हैं, अलग करते हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ से। दसम भाव के केतु आपको आपके कर्मों से डिटैच करेंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से आपको डिटैच करेंगे। कब? जब आप इन चीज़ों के पीछे आप भागेंगे। आप केतु के लिए आपको योगी बनना है दोस्तों। राहु भोगी होते हैं और केतु योगी होते हैं। अगर आप यहाँ योगी बन जाते हैं, योगी का अर्थ होता है वर्तमान में रहना, कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। भविष्य की प्लानिंग, चिंता, ये सब राहु का डोमेन है। और वर्तमान में रहना और किसी बात की परवाह नहीं करना, क्योंकि केतु के पास सिर्फ पैर है, सर है ही नहीं। आप चिंता करेंगे यानी आप सर ले लेंगे, आप राहु बन जाएंगे। आपको केवल केतु के पास पैर है यानी आपको केवल कर्म करना है, तब आपको वहाँ के अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, कोई प्लानिंग मत कीजिए, कहाँ पहुँचना है, क्या होगा, कुछ मत सोचिए। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेके कोई प्लानिंग मत करिए, कुछ भी मत सोचिए, तो आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर आपने प्लानिंग की, आपने सोचा, आपने कामों को बढ़ाने की सोचा, विस्तार करने की सोचा, आपने जहाँ ये सब किया, आपको तकलीफ आएगी, दुख होगा, फिर आप अपने कामों से विरक्त होंगे। काम में चेंज भी आ सकता है, आप चलते कामों को बंद कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपके साथ इस तरीके की कोई चीज़ें हो रही है तो फर्स्ट तो आप वहाँ के लिए कर्मयोगी बन जाइए, और दूसरा केतु के लिए ज्योतिषी उपाय की बात करें तो चेक प्रिंट के कपड़े आप दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल दान कर सकते हैं। और मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है। राहु केतु दोनों के लिए मेडिटेशन करेंगे तो आप वैसे ही आध्यात्मिक हो जाएंगे, और केतु है ही अध्यात्म के ग्रह, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। केतु चाहते ही वही हैं। गणेश जी की पूजा से भी केतु ठीक हो जाते हैं दोस्तों। आपके एकादश भाव की बात करें तो वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि बहुत फल को बढ़ा देती है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है, दोस्ती यारी का है और आपके समाज और सोसाइटी का है, तो वहाँ से जुड़ के आप जो कुछ भी करते हैं उसके फल बहुत अच्छे आएंगे। दोस्ती यारी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, ज़्यादा वक्त आप दोस्तों यारों को देंगे, समाज सोसाइटी को देंगे, एनजीओ वगैरह से जुड़ेंगे, वहाँ आपका नाम बढ़िया होगा, भाग्य आपका साथ देगा, दिनों दिन आपकी उन्नति होगी, आप अच्छे आपके प्रचार होगा, ब्रांड बनेंगे, आपकी वैल्यू बनेगी। इच्छा पूर्ति में बृहस्पति मदद करेंगे, इच्छा की पूर्ति आपकी भाग्य से होगी, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं, ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं। तो इस समय आपके हर इच्छा की पूर्ति भाग्य यानी बृहस्पति करते चलेंगे दोस्तों। और खर्च की बात करें तो यही बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं जो एकादश भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपके जो खर्च हैं वो समाज सोसाइटी दोस्ती यारी और इच्छा पूर्ति को लेके ही होगी। और लेकिन बस थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक भी हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लिमिट से आगे जाके बहुत सा कर्ज लेके भी आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा और बाकी रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, शुभ आएंगे। विदेश से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आपका काम बहुत बढ़ जाएगा, विदेशी इनकम आपकी बढ़ जाएगी, विदेशी सोर्स बढ़ जाएंगे। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि से जुड़ के अगर विदेश से इनकम कमाते हैं
तो ये सारे फल आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।